नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतर्क न्यूज़ वंदे भारत न्यूज़ एवं जे न्यूज़ के साथ मैं ब्रिज बिहारी। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर में हूँ। अंबिकापुर का ये डिगमा पंचायत है। मैं डिगमा पंचायत में हूँ। यहाँ पे देखिए एक टूटा फूटा घर है। इसी घर में मैं हूँ और इस घर पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि एक व्यक्ति थे नहीं घरभरन बरगाए थे, उनका घरभरन बरगाह नाम था। वो व्यक्ति आज के 20-25 दिन पहले वो डेथ कर गए। आइए हमारे साथ में उनकी पत्नी है, इनसे बात करता हूँ कि कैसे डेथ कर गए, क्या हुआ था, कैसे। क्या नाम है आपका? गजमनिया। गजमनिया जी, आपके पति का क्या नाम था? घरभरन। तो आपके पति कब डेथ कर गए? कितना दिन हो रहा होगा? तो 20-25 दिन होगी। 20-25 दिन। कैसे डेथ कर गए, क्या हुआ था? वही बेटी दमाद परेशानी कर रही न, समूह निकाल के। बेटी दामाद क्या किए थे? समूह निकलवाए के। समूह से पैसा निकलवाए थे? हाँ, पैसा। कितना? 3 गो लोन निकलवाई। आप लोग से? हाँ। 3 गो कै हजार का? वो एगो 50 वाला, एगो 40। एक ठो 50,000 का, एक ठो 40,000 का और एक ठो कै हजार का? वो 50 50,000 का 2 ठो और एक ठो 40,000 का। हाँ, है ना? हाँ। 3 ठो लोन आप लोग से निकलवाए थे। तो इस लोन को कौन भर रहा था? वो मन थोड़ा दिन भरत रही तो फिर छोड़ के भाग गई। अच्छा, उन लोग बोले थे भरने के लिए। हाँ। क्या नाम है आपके बेटी दामाद का? पिता है मोर बेटी के ना। और बेटा वो दामाद का? रवि। रवि नाम है। कहाँ रहते हैं आपके बेटी दामाद? पता नहीं कहाँ रहते हैं। कहाँ के हैं उन लोग? सरगावा। सरगमा के हैं। हाँ। तो आपके बेटी शादी कर ली है? हाँ, शादी करी से। आप ही के कास्ट में या दूसरे कास्ट में? दूसर कास्ट में है। दूसरे कास्ट में। आप कौन कास्ट के हैं? बरगाए। बरगा। और उन लोग कौन कास्ट के हैं जिस लड़के से शादी की है आपकी बेटी? गौड़। गौड़ जाति के हैं। तो उन लोग आपको क्या बोल के समूह निकाल लिए कि हमन पटा बाबू पटाए नहीं सकब तो हम जमीन जगह बेच के पटाए ले। आपके दामाद बोले? हाँ, कि हम पैसा नहीं पटा पाएंगे तो जमीन बेच के पटा देंगे। हाँ। तो आप लोग कितना निकाले टोटल? 1,40,000। हाँ। तो उस पैसा को आप लोग को बोल दिए फिर भरने को? हाँ, भाग गी न ना। अच्छा, वो लोग भाग गए? भाग गी। कहाँ भाग गए वो लोग? यही अंबिकापुर भेर में है। तो आपके पति के नाम से निकला था पैसा? हाँ, मोर नाम से, पति नाम से। इसे तो में आप अपने अकाउंट से निकाल कर उन लोग को दे दिए थे? हाँ। तो उन लोग भरने के लिए भाग गए? नहीं भाग नहीं भरी। तो क्या हुआ था आपके घर में, बताइए। वही समूह वाला में ना है, पैसा मांगे तो कहाँ से हम पैसा दे। अब बूढ़ा आदमी हन। तो समूह वाला कितने लोग आते थे? 3 गो आत रही। 3 ठो। तो क्या बोलते थे वो लोग आते थे तो पैसा पर नहीं देते रहन, नहीं पटा सकते रहन, तो बोलते रहन कि देव कहाँ से देव पैसा। कहीं से भी दो। हाँ, कहीं से देव। हाँ। हाँ। तो कितना आप लोग महीना में पटाते थे या सप्ताह में? महीना में। महीना में कई हजार देना रहता था? एगो 2250। एक ठो 2250। एक ठो 2600 रुपया। 2600। और एक ठो? एगो 3800। एक ठो 3800। हाँ। तो ये तीनों पैसा आप लोग काम क्या करते थे आपके पति? वही बनी मजदूरी। बनी मजदूरी। तो बनी मजदूरी में कितना महीना कमाते थे कि इतना समूह पटा पाते थे? कहाँ वही पटात रहन के कितना दिन तक आप लोग पटाए थे पैसा? हाँ, बहुते दिन पटाएन, पूरा झूर भर पटाएन। मतलब कई महीना पटाए होंगे लगभग? 7-8 में साल भर पटाएन हमन। मतलब साल भर आप लोग पैसा पटाए हैं? हाँ। तो पैसा पटाने के बाद तो ये फाइनेंस वाला जो कंपनी है, इसमें पैसा कुछ दिन पटाइएगा, इसके बाद किसी का भी मौत हो जाता है तो वो पैसा मिल जाता है। आप लोग को मिला है पैसा? नहीं। लोग आए थे समूह वाले? समूह वाला का एक ठे आए रही, 2 ठे मन नहीं आई ने। क्या बोल रहे थे आए थे तो उन लोग? वो मन बोलिन कि वो मृत्यु प्रमाण पत्र लाइन के दिया और छूट हो जाही और पैसा मिली। इसके बाद क्या बोले उन लोग? तो जल्दी वाला जमा कराई से बोलत हैं। जल्दी? हाँ। तो आप मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिए उन लोग को? नहीं दे। हाँ, वो वहाँ हॉस्पिटल में मिली से ना, तो फिर वहाँ जमा है बोला। फिर कैसे मारे थे आपके पति, क्या हुआ था बताइए? वो जहर खा दी। जहर खा लिए? किस टेंशन में खा लिए? वही समूह वाला में। समूह वाले लोग परेशान कर दिए थे इसलिए खा लिए, है ना? हाँ हाँ, रोज पैसा मांगे आए, रोज पैसा कहाँ से पैसा दे। तो कितने बेटा बेटी हैं आपके? मोर तो एक बेटा है। एक बेटा है। बेटा क्या करते हैं आपके? वही तो बनी मजदूरी। बनी मजदूरी करते हैं, है ना? हाँ। तो ये आपकी कौन वाली बेटी थी? मछली वाला। मछली वाली है। बड़ी छोटी 2 बेटी का आप शादी कर दी हैं? हाँ, सबका शादी होगी। सबका शादी कर दी है। ये अपने मन से शादी की है ना? हाँ, ये अपन मन से शादी हुई। देखिए, लोगों अपने मन से जो बेटा बेटी शादी करते हैं तो पिता के मौत का कारण इनकी बेटी बीच वाली बनी है, जिनका नाम सुनीता है। ऐसे बेटी दामाद और ऐसे माइक्रो फाइनेंस वाले कंपनी जो लोगों को दबाव देते हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसके
कि माइक्रो फाइनेंस वाली यदि कंपनियां पैसा देती हैं, अगर आप समूह से पैसा लेते हैं तो आपको समय दिया जाए कि पैसा पटाने के लिए इतना समय मिलना चाहिए, इसके बाद ही कुछ होना चाहिए। आइए और भैया लोग अगल बगल के हैं, इन लोग भैया लोग बताएंगे कि चाचा कैसे थे, चाचा किस स्वभाव के थे। क्या शुभ नाम है भैया? मेरा शिव कुमार। शिव कुमार जी, ये घर भरन चाचा कैसे थे? वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे आदमी थे, है ना? बहुत अच्छे। यहाँ पे देख रहे हैं इनका घर टूटा फूटा है, ये इनका पट्टे का जमीन है? नहीं है, पट्टे का जमीन नहीं है, सरकारी है। सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन में घर है। हाँ। इनका पट्टे का भी कहीं जमीन है क्या? पट्टे का जमीन नहीं है कहीं। नहीं है, सरकारी घर जमीन में घर बनाए हुए हैं। अच्छा, इनके बेटी दामाद को ये बता रही हैं कि बेटी दामाद हमारे साथ ऐसा किए हैं, बेटी दामाद के ऊपर क्या होना चाहिए बताइए? तो उन लोग के ऊपर तो ऐसे में फिर केस होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, अच्छा, फाइनेंस वाले कंपनी वाले आपका घर, क्योंकि मैं बगल में है देख रहा हूँ, फाइनेंस कंपनी वाले आते थे तो क्या परेशान करते थे? का तो उतना तो पता नहीं है, बस आते थे और वही पैसा के लिए दबाव डालते थे। फाइनेंस कंपनी वाले पैसा के लिए दबाव डालते थे कि पैसा दीजिए, हाँ, यही करते थे कि आप लोग पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। कितना पता है कि पैसा लिए थे और पैसा की वजह से मर गए। आप लोग को क्या लगता था कि कभी ऐसा चाचा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। नहीं ऐसा, वो पैसे के दबाव में ही आकर के ऐसा हाँ, किए, पैसे के दबाव में ही ऐसे किए, आकर के किए, पैसे के दबाव में आकर के इस काम को किए, है ना? हाँ। भैया क्या नाम है आपका? श्यामलाल। श्यामलाल जी, चाचा से मिलते थे आप, घर भरन चाचा से? हाँ, मेरा मामा लगता था। अच्छा, आपके मामा थे, तो आपका यहाँ आना जाना रहता था? डेली रहता है आना जाना। डेली आना जाना। क्या ऐसे आदमी थे कि वो जहर खा के अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेंगे, ऐसा लगता था? ऐसा तो नहीं लगता था। तो ये किस दबाव में ऐसा काम कर दिए वो? ये दबाव वही समूह का कारण के लिए। समूह का कारण? ढेर पैसा लिए थे क्या? वही क्योंकि वो बता रही है कि 1,40,000 लिए थे। वो सही लिए होंगे, हम लोग को उतना तो पता नहीं है, लेकिन समूह के कारण से सुबह सुबह रोज आते थे, मतलब कि समूह वाले बोलने के लिए कि पैसा दो। कितना लोग आ जाते थे लगभग? कुछ दिन कोई दिन 3 जन 2 जन ऐसे आते थे। 3 जन 2 जन आते थे। और इन लोग यहाँ पे 2 ही आदमी रहते थे, तो डराते धमकाते भी थे क्या? हाँ, डराते धमकाते थे कि घर उर को बेचवा देंगे। नहीं अच्छा, ये बात को भी डराते धमकाते थे कि घर को बेचवा देंगे? नीलामी हो जाता, थोड़े ना होता है घर को नीलामी करने के लिए बोलते थे? नहीं, बोलते थे हम लोग। अच्छा, उन लोग फाइनेंस वाले जो आते थे कि घर को नीलामी करके हम लोग पैसा ले लेंगे। हाँ। इस दबाव में उन्होंने इस टाइप से काम किया। हाँ। तो वो जैसे कीटनाशक पी लिए तो आप लोग को पता चला? हम लोग, मैं तो नहीं था घर में। अच्छा, आप नहीं थे। हाँ। बाकी लोग हॉस्पिटल ले गए थे? हाँ, हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल में ही खत्म हुए? हॉस्पिटल में खत्म हो गए। क्या कहेंगे ऐसे जो लोग और लोग लोन लेते हैं, उनको क्या कहेंगे? लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अब लेना चाहिए, लेकिन उतना दबाव बनाएंगे तो कैसे आदमी लोन ले पाएगा? उतना दबाव नहीं बनाना चाहिए। आप ये बात तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि लोन देखिए कोई भी लेता है तो अपने इमरजेंसी और अपने पूर्ति के लिए लोन लेता है, लेकिन इस टाइप से दबाव अगर कोई बनाता है तो इस टाइप से दबाव बनाना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इनका टूटा फूटा घर है। 1,40,000 रुपये एक बोल रही हैं कि कोई 2600, कोई 3800, कोई 2200 ऐसे महीना पटाते थे। कहाँ से सक्सेस हो पाएगा? एक ही महीना में आदमी, एक ही महीना तीनों लोन था। हाँ, तो कहाँ पटाने पाएंगे? और जो कि ये बोल रही है कि हमारे बेटी दामाद बोले थे कि हम जमा करेंगे, अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे जगह जमीन बेच के करेंगे, फिर भी इनके बेटी दामाद नहीं जमा किए। नहीं किए। ऐसे बेटी दामाद के बारे में क्या कहेंगे आप? अब क्या कहेंगे, अब उसको भाई कुछ कार्रवाई किया जाए उसके लिए। ऐसे ऐसे बेटी दामादों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसे ऐसे बेटी जो है अपने मन का शादी कर ले रही हैं और माँ बाप के मौत का कारण बन रही हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। सही बात है। बाकी बेटियों को इस सब बात से ध्यान देना चाहिए कि ऐसे नहीं करना चाहिए अपने गार्जियंसों के साथ, क्योंकि अगर वो शायद अगर लोन नहीं लेती तो शायद उनकी जीवन लीला बच जाती। सही बात है सर। बच जाती कि नहीं? हाँ, बच जाता है उसका। हमारे हिसाब से तो इस टाइप से नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरा मामा को। बिल्कुल नहीं, आपके मामा को नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनके बेटी को, फाइनेंस कंपनी वालों को ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। हाँ, दबाव उतना नहीं बनाना चाहिए था। और क्योंकि आप बोल रहे हैं कि 2 लोग 3 लोग आते थे, 2 लोग 3 लोग आ जाते थे। हाँ, बोलते हैं कि पैसा दो, महीना पूर गया है। हाँ, नहीं तो घर नीलामी कर देंगे। हाँ। नहीं, उन लोग कहते थे घर नीलामी करके हम लोग पैसा ले लेंगे। हाँ। देखिए, इनके पास एक ही ठो घर है, टूटा फूटा घर है, वो भी भैया लोग बता रहे हैं कि सरकारी जमीन में घर है। ये सरकारी जमीन में घर है। इस घर को माइक्रो फाइनेंस वाले कहते थे घर नीलामी करके हम लोग पैसा ले लेंगे। ऐसे ऐसे बेटी दामाद जो हैं, ऐसे ऐसे माइक्रो फाइनेंस वाले जितनी कंपनियां हैं, ये सभी बंद होनी चाहिए और सभी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।